आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या होगा अगर इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैसे आपका ये सोचना सही भी है, क्योंकि आज के तकनीकी विकास को देखते हुए तीसरा विश्व युद्ध काफी विनाशकारी हो सकता है। आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं, ये तीसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की कहानी है। वर्ल्ड वॉर 3 में प्रयोग किए गए भयंकर परमाणु हथियारों की वजह से पृथ्वी का काफी विनाश हो चुका है। पृथ्वी को सूर्य की भयानक रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन परत भी नष्ट हो गई है और धरती पर हर एक जैविक चीज का खात्मा हो चुका है। बहुत ही कम संख्या में लोग बचे हैं और वे भी भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, क्योंकि वे नई खेती नहीं कर सकते। उनके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में कई लोग नरभक्षी भी बन गए हैं। वे आदमियों को मारते हैं और उन्हें खा जाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें हर एक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। इन्हीं सब घटनाओं के बीच में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है एली। एली पिछले 30 सालों से इस धूल भरी दुनिया में रह रहा है और वह इस दुनिया में रहने का आदी हो गया है। जब पर्दा उठता है तो हमें एक सूखे पेड़ों का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक बिल्ली चल रही होती है, और जैसे ही वह बिल्ली थोड़ी और आगे जाती है तो एक बड़ा सा तीर उस बिल्ली के पेट को भेद देता है और वह तीर मारने वाला होता है एली, इस कहानी का हीरो। अब वह उस बिल्ली को उठाता है और एक खंडर में चला जाता है जहाँ पर उसे एक मरे हुए इंसान से बढ़िया जूते मिल जाते हैं। अब वहाँ पर वह उस बिल्ली को पकाता है और अपना रात का भोजन करता है। अब सोते समय उसके पास में एक म्यूजिक प्लेयर दिखाया जाता है जिसे वह अपने कानों में लगाकर सोता है। जब सुबह वह उठता है तो वह देखता है कि उसका म्यूजिक प्लेयर डिस्चार्ज हो चुका है। दरअसल एली वेस्ट की ओर अपनी यात्रा पूरी करने में लगा हुआ है और दिन चढ़ते ही वह अपने रास्ते की ओर चल देता है। जब वह थोड़ी दूर आगे जाता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन एली वहाँ पर रुक जाता है और वह चारों ओर देखता है और कहता है कि अपने साथियों को कहो कि वह बाहर आ जाए, मैं उनके बिना नहाए हुए शरीर की बदबू को आसानी से सूंघ सकता हूँ। इतने में वहाँ पर 5-10 आदमी बाहर निकलते हैं। असल में वह लड़की एली के साथ छलावा कर रही थी। अब वह आदमी एली को अपना बैग नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन एली ऐसा नहीं करता है। तब एक आदमी उसके पास आता है और उसे पीटना चाहता है, लेकिन एली उसका हाथ काट देता है। वह अपने दम पर सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से आगे निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि लोग औरतों के साथ घिनौना व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता और वह आगे की ओर चल देता है। अब चलते चलते वह एक छोटे शहर में पहुंचता है जहां पर लोगों के पास गन्स हैं और काफी मजबूत सिक्योरिटी भी है। वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाता है। तब वह दुकान वाला उसके सर पर बंदूक तान देता है। तब एली कहता है कि उसका इरादा लूटमार का नहीं है, वह तो बस अपनी बैटरी रिचार्ज कराने के लिए आया है। तब वह गन को नीचे करता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा। वह मिस्त्री कहता है कि तब तक तुम सड़क की दूसरी ओर बार में इंतजार कर सकते हो, लेकिन एली कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब वहाँ पर कुछ बाइकर्स आते हैं जो कुछ देर पहले ही एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अब एक आदमी को दिखाया जाता है जो चेयर पर बैठा बुक को पढ़ रहा है। उसका नाम है कार्नेगी। वह उस शहर का मुखिया है। सभी लोग उसी के कहने पर काम करते हैं। सही मायनों में ये एक तानाशाही शहर है। अब जो लोग बाइक पर आए हैं वो कुछ किताबें लाते हैं और कार्नेगी के सामने रखते हैं। कार्नेगी को उन सब किताबों में वो किताब नहीं मिलती है जो वह चाहता है, इसलिए वह उन्हें फिर से ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर एली उस बार में जाता है और वहाँ पर पानी मांगता है और उस दुकानदार को एक कंबल और हाथ के दस्ताने देता है और उसके बदले उससे पानी लेता है। वह दुकानदार एक लड़की को उसके लिए पानी लाने के लिए कहता है। तब वहाँ पर एक बिल्ली आती है और एली उसे थोड़ा सा साइड करता है कि उस बिल्ली का मालिक आता है और कहता है कि तूने मेरी बिल्ली को क्यों पीटा। एली कहता है कि मैंने उसे पीटा नहीं, बल्कि मैंने तो उसे हटाया था। लेकिन वह आदमी कहता है कि तूने मेरी बिल्ली को पीटा है। एली बोलता है कि मैं किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता, और तब अचानक वह आदमी एली पर हाथ उठाता है, लेकिन उससे पहले ही एली धड़ाम से उसका सर टेबल पर पटक देता है और कहता है कि मैं अपना बैग उठाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अब एली अपना बैग उठाता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उस आदमी के सभी साथी उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, मगर एली अपने तेज धारदार चाकू से उन सभी को एक एक करके मार देता है। तब तक वहाँ पर कार्नेगी के कुछ आदमी आ जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन ऊपर ही बैठा कार्नेगी उन सबको कहता है कि उसे ऊपर लेकर आओ। तब एली ऊपर जाता है और कार्नेगी के सामने बैठता है। वह कहता है कि तुमने जिस तरह हमारे आदमियों को मारा है ये बहुत ही अजीब है, कौन हो तुम? एली बोलता है कोई नहीं। कार्नेगी पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? तो एली बोलता है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। कार्नेगी हंसते हुए बोलता है कि ये तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए फायदे की बात है। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस शहर का मुखिया हूँ, मैंने ही इस शहर को बसाया है और यह तो बस अभी शुरुआत है। मैं ऐसे और कई सारे शहर बसाने वाला हूँ और मुझे किसी तेज दिमाग और तुम्हारे जैसे ही आदमी की जरूरत है
जो मेरी मदद कर सके, तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? एली बोलता है कि मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। कार्नेगी कहता है कि जो मेरे लिए काम करते हैं वो एक सुखी जिंदगी जीते हैं, तुम उसे कैसे ठुकरा रहे हो? एली कहता है कि मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर अभी भी वनस्पति बची हुई है। कार्नेगी कहता है कि वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है, कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। वह एली को उस रात वहीं पर रुकने के लिए कहता है और एली को एक पर्सनल कमरा दिया जाता है। अब कमरे में एक अंधी सी औरत खाना लेकर आती है। वह औरत अनौपचारिक रूप से कार्नेगी की पत्नी होती है। वह खाना देकर चली जाती है। वह वापस जाकर कार्नेगी से कहती है कि वह आदमी दूसरे लोगों से अलग है, वह यहाँ पर नहीं रुकने वाला। तब कार्नेगी एली को खुश करने के लिए दूसरा तरीका अपनाता है और वह अपनी पत्नी की बेटी सोलारा को उसके साथ रात बिताने के लिए भेजता है। जब सोलारा कमरे में जाती है तो एली उससे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे वापस मत भेजो, मैं यहाँ नीचे ही सो जाऊंगी। अगर मैं वापस गई तो वह मेरी माँ को बहुत पिटेगा। इसलिए एली उस लड़के की बात मान लेता है। अब सोलारा एली से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले की दुनिया के बारे में कुछ याद है, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले की दुनिया के बारे में। एली बताता है कि उस समय हमें कीमती चीजों की कदर नहीं थी, जिसके लिए आज हम एक दूसरे को मार रहे हैं। पहले उसे बस यूं ही फेंक देते थे। तब तक सोलारा को एक किताब दिख जाती है, वो उसे लेती है, मगर एली उससे वह छीन लेता है और अपने बैग में रखकर कहता है कि इस किताब के बारे में कुछ भी मत पूछो। अब एली सोलारा को डिनर शेयर करने के लिए कहता है। अब जब वह डिनर करते हैं तो उससे पहले एली एक प्रार्थना करता है और उसे सोलारा को भी करने के लिए कहता है। अब जब सुबह का समय होता है तो कार्नेगी सोलारा से पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी बीती, लेकिन सोलारा इसका कोई जवाब नहीं देती है। और जब वह और उसकी माँ खाना खाने बैठती हैं तो उससे पहले वह अपनी माँ से कहती है कि तुम अपने हाथ मेरे हाथ में दो, और वह वही प्रार्थना बोलती है जो उसने एली के साथ बोली थी। और यह सुनते ही कार्नेगी चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो किताब मुझे चाहिए वह एली के पास ही है। अब वह कंफर्म करने के लिए सोलारा से पूछता है, मगर वह कोई जवाब नहीं देती है। अब वह उसकी माँ को पीटता है। तब सोलारा सच बता देती है और कहती है कि हाँ वो रोज पढ़ता है और उसके पास किताब है जिस पर एक खड़े प्लस का निशान है। असल में वो बाइबिल होती है। अब कार्नेगी वहाँ से भागता है और उसी रूम के आगे जाता है जिस रूम में एली ठहरा होता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो अंदर देखता है कि अंदर कोई नहीं है। जब बाहर के गार्ड से पूछा जाता है तो वह बोलता है कि वह तो रात भर यही था। तब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एली उस इंजीनियर के पास होता है। जैसे ही वह वहाँ से निकल रहा होता है कि पीछे कार्नेगी अपने लोगों के साथ आ जाता है और उससे वह बुक मांगता है, मगर एली उस किताब को देने से मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। तब कार्नेगी अपने सैनिकों को पीछे से गोली मारने के लिए कहता है। अब दोनों ओर फायरिंग होती है और एली उसके आदमियों को मार गिराता है और एक गोली कार्नेगी के पैर पर भी लग जाती है। अब जब एली वहाँ से निकल जाता है तो सोलारा भी उसके साथ निकल जाती है। अब वह दोनों एक गुप्त झरने से पानी लाने के लिए जाते हैं। तब एली सोलारा को वहीं छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। इसके बाद में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कार्नेगी अपने आदमियों को गाड़ी में लेकर उनका पीछा करने के लिए निकल जाता है और तब तक सोलारा भी वहाँ से निकल जाती है और वह भी एली का पीछा करती है। जब वह आगे जाती है तो उसे वही औरत दिखती है जो पहले एली के साथ धोखा करने वाली थी। वह सोलारा को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, मगर उससे पहले वहाँ पर छुपे हुए दो आदमी बाहर निकलते हैं और सोलारा को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। मगर अचानक एक तीर आता है और उन दोनों को मार देता है। यह तीर मारने वाला एली होता है। वह वहाँ पर पास में ही होता है और उसकी चीखें सुन लेता है और उसकी मदद के लिए आ जाता है। अब जब वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तो उसके कुछ ही घंटों बाद कार्नेगी वहाँ पर पहुँचता है। ये शाम का समय होता है। कार्नेगी देखता है कि वहाँ पर दो आदमी मरे हैं जो एली ने मारे थे। वह कहता है कि वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यही पास में ही है, इसलिए अब रात हो गई है, आज रात हम यहीं पर रुकते हैं, सुबह निकलते ही उनका पीछा करेंगे, क्योंकि वह भी थक गए हैं इसलिए सुबह ही निकलेंगे। रात को किसी पुराने खंडर में सोलारा और एली एक बाज का शिकार कर उसका भोजन करते हैं। वहाँ पर सोलारा एली से पूछती है कि यह किताब इतनी खास क्यों है। तब वह कहता है कि यह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बची है। माना जाता है कि जंग के बाद लोगों ने इस प्रकार की किताबों को जलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जंग इसी की वजह से हुई है। सोलारा कहती है कि तब ये किताब तुम्हें कैसे मिली। तो एली बताता है कि मुझे मेरी अंदर की आवाज ने इस किताब तक पहुंचाया और कहा कि इसे वेस्ट की ओर ले चलो, वहीं उसका सुरक्षित स्थान है। अब बातें करते करते वे सो जाते हैं और जब सुबह का समय होता है तो कार्नेगी अपने आदमियों के साथ फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर एली और सोलारा को एक घर दिखता है और वह उस घर में पानी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे को खोलना चाहते हैं उससे पहले ही वह नीचे बनाए हुए एक जाल में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी और बुढ़ी औरत हाथ में गन लिए हुए आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब वह कहते हैं कि हम तो बस मुसाफिर हैं, आप हमें बाहर निकाल दीजिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब वह उन्हें बाहर निकालते हैं और अंदर चाय पीने के लिए बुलाते हैं। अब वह बुढ़ी औरत चाय लाती है। तब उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। वह सभी चाय पीते हैं
अब बूढ़ा आदमी बोलता है कि चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वह उन दोनों को पीछे की ओर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें दफनाई हुई होती हैं। एली समझ जाता है कि ये लोग आदमियों को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। अब एली उसी बूढ़े आदमी पर अपनी गन तान देता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ पर कार्नेगी की गाड़ियाँ आ चुकी हैं और उस आदमी के पास बहुत सारे हथियार होते हैं। वह सभी हथियारों को लेकर वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तब कार्नेगी रेडियो से अनाउंसमेंट करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सोलारा को उस किताब के साथ बाहर भेज दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तब अंदर से एक किताब बाहर गिरती है। जब एक आदमी उसे उठाकर खोलता है तब वो एक बॉम्ब होता है जो जोर से ब्लास्ट होता है। अब दोनों ओर से फायरिंग होती है जिसमें वे बुड्ढा बुड्ढी मारे जाते हैं। अब कार्नेगी के सैनिक एली और सोलारा को बंदी बनाकर बाहर लेकर कार्नेगी के सामने खड़ा करते हैं। वहाँ पर कार्नेगी एली पे गन तान देता है और कहता है कि किताब दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन एली की कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है। तब कार्नेगी सोलारा पर गन पॉइंट करता है और एली से उसी किताब के लिए पूछता है और वह बताता है कि घर में टीवी के पीछे किताब रखी है। एक आदमी जाता है और वहाँ से वह किताब लाता है। जैसे ही कार्नेगी को किताब मिलती है वह एली को गोली मार देता है और वह सोलारा को लेकर वापस चल देते हैं। जब वह आगे जाता है तो सोलारा एक रस्सी के टुकड़े से गाड़ी चला रहे ड्राइवर के गले को जोर से पीछे की तरफ दबा देती है जिससे उनकी गाड़ी पलटी खा जाती है। अब वह गाड़ी से बाहर निकलती हैं और एक ग्रेनेड उठाती हैं और उसी दूसरी गाड़ी पर फेंक देती हैं जिससे वह गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब कार्नेगी जिस गाड़ी में होता है वह गाड़ी ही बची होती है। कार्नेगी अपने ड्राइवर को गाड़ी को उनके पास लेने के लिए कहता है। तब तक वह गाड़ी के अंदर बैठती हैं और उन दोनों को मारकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब कार्नेगी वापस अपने शहर की ओर चल देता है। सोलारा उस गाड़ी को लेकर उस घर के पास वापस जाती है जहाँ पर एली को गोली मारी गई थी। वह देखती है कि एली वहाँ पर नहीं है और वह एली का पीछा करने के लिए निकल जाती है। जब वह थोड़ी दूर आगे जाती है तो वहाँ पर एली पैदल चल रहा था। वह उसे गाड़ी में बैठाती है और उसके घाव पर मरहम करती है और उस गाड़ी को लेकर वह दोनों वेस्ट की ओर चल देते हैं। जब वो काफी आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक समुद्र दिखता है और वहाँ पर एक पुल पर सोलारा गाड़ी रोकती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। वही दूसरी ओर कार्नेगी अपने शहर वापस पहुंच जाता है और वह जल्दी से इंजीनियर को बुलाता है और उस किताब के लॉक को खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वह किताब के पहले पन्ने को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अब वह बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि उस किताब को ब्रेल लिपि में लिखा गया था जिसे सिर्फ अंधे लोग ही पढ़ सकते हैं। और अब वह अपनी अंधी पत्नी को बुलाता है क्योंकि उसे ब्रेल लिपि का ज्ञान है, लेकिन वह उसके लिए उस किताब को नहीं पढ़ती है और वह कहती है कि जरा बाहर जाकर देखो वहाँ पर क्या चल रहा है। जब कार्नेगी बाहर की ओर जाकर देखता है तो वह पाता है कि सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने उसके सारे बाहर का तहस नहस कर दिया और उसके सारे आदमी उसे छोड़कर चले गए हैं। अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरी ओर एली और सोलारा एक नाव से दूसरी ओर की पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। उन्हें कुछ गार्ड बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं जहां पर एली बताता है कि मेरे पास बाइबिल है। दरअसल वह एक म्यूजियम होता है जिसे फ्यूचर में मानव जाति के विस्तार को फिर से बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। उसमें बस किताबों में एक बाइबिल की ही कमी थी। अब एली उनसे बहुत सारे पन्ने लाने को कहता है और बोलता है कि जैसा मैं कहूँ वैसे ही आप लिखते जाओ। इस तरह वह कई दिनों तक रोज बोलता है और इस तरह इस नई दुनिया में बाइबिल फिर से जिंदा हो जाती है और एली अब इस दुनिया से जा चुका है और सोलारा उसी का वो बैग और म्यूजिक प्लेयर लेकर एक लंबी यात्रा के लिए फिर से निकल जाती है और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। वो बुक फिर से इस दुनिया में एली के द्वारा आती है, इसलिए उसे द बुक ऑफ एली नाम दिया जाता है। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी जिसे IMDb पर 6.9 से रेट किया गया है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।